गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, इस मास्टर ग्रंथि का यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है वह मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। इसका आकार नर की तुलना में बड़ा मादा का होता है, अर्थात स्त्रियों में बड़े आकार की ग्रंथि होती है। बड़े आकार की ग्रंथि होती है। इसका जो रंग होता है गुलाबी रंग होता है। यह गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। यह पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क यानी कि कपाल की स्फनाइड स्फनाइड अस्थि की सैला टर्सिका गर्त में स्थित होती है। कपाल की स्फेनाइड अस्थि की सैला टर्सिका गर्त में स्थित होती है और इसका जो उद्गम क्षेत्र है एम्ब्रियो यानी भ्रूण की एक्टोडर्म के द्वारा इसका उद्गम होता है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, तो भ्रूण की एक्टोडर्म के द्वारा यह उद्गम होता है। यह पीयूष ग्रंथि इनफंडीबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि की रचना व कार्य की दृष्टि से दो प्रमुख पालियां होती हैं। तो पीयूष ग्रंथि की हम रचना समझते हैं। इसके लिए पहले हम पीयूष ग्रंथि का एक चित्र बना देते हैं। यह चित्र एक तरह से मटर के दाने के समान ही होता है। आकार मटर के दाने के समान है, गुलाबी रंग का है। स्त्रियों के अंदर यह पीयूष ग्रंथि जो है वह बड़ी होती है। तो इसका ये एक तरह से चित्र हो गया पीयूष ग्रंथि का मटर के दाने के समान। अब इसके अंदर दो प्रमुख पालियां हैं। ये वाली जो पाली है इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इस वाली पाली को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि अग्रपाली बोलते हैं। और इस वाले पोर्शन को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, अग्रपाली और पक्षपाली। एडिनोहाइपोफाइसिस इसका जो विकास है वो भ्रूण की ग्रसनीय एक्टोडर्म से होता है। इसका विकास भ्रूण की ग्रसनीय एक्टोडर्म से होता है। भ्रूण की ग्रसनीय एक्टोडर्म से इसका विकास होता है। यह पीयूष ग्रंथि के 75% भाग से ढकी हुई या निर्मित होती है। इस ग्रंथिल एपिथेलियम से यह बनी होती है। ग्रंथिल एपिथेलियम से बनी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस भ्रूण के ग्रसनीय एक्टोडर्म से निर्मित पीयूष ग्रंथि के 75% भाग से निर्मित ग्रंथिल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस इसका जो निर्माण होता है हाइपोथैलेमस के इनफंडीबुलम से। इनफंडीबुलम से इसका निर्माण होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसका नाम है पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस
इसके अंदर इसकी जो संरचना होती है वह कॉलर के रूप में होती है। कॉलर के रूप में ये यहाँ से यानी अग्रपाली से पक्षपाली की तरफ होती है तो कॉलर के रूप में होती है। इसके अंदर कोई हार्मोन उत्पन्न नहीं होता है, हार्मोन इसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। पार्स ट्यूबरोलिसिस दूसरे प्रकार है इसका, जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया यह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है। और तीसरा एडिनोहाइपोफाइसिस का एक तीसरा भाग है जिसको कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। डिस्टेलिस ये पीयूष ग्रंथि का 75% भाग घेरे रखता है। सबसे बड़ा भाग है यह, 6 प्रकार के यह हार्मोन स्रावित करता है, 6 प्रकार के। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के 3 भाग, पार्स ट्यूबरोलिसिस कॉलर के रूप में होता है, कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है। पार्स इंटरमीडिया इसके द्वारा MSH हार्मोन स्रावित होता है। और पार्स डिस्टेलिस इसके द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और सबसे बड़ा भाग होता है। अब इस तरफ आइए न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग। न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग इसके भी 3 भाग होते हैं जिसमें सबसे पहला भाग है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, ये पार्स नर्वोसा जो है ये हार्मोन का संग्रह करता है, हार्मोन का संग्रह करता है। बीच वाला ये जो भाग है ये भाग है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम जो भाग है ये न्यूरोफाइसिस का ही भाग है जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। और ये वाला जो भाग है यह मीडियम इमिनेंस यानी कि मध्य इमिनेंस, इमिनेंस यह हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। टोटल 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें से पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या STH हार्मोन, स्टिमुलेटिंग सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। यानी कि पहला हार्मोन हो गया वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। दूसरा प्रकार का हार्मोन जो है वह है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 2 प्रकार से विभक्त होता है, एक है FSH और दूसरा है LH। तीसरे प्रकार का जो हार्मोन है TSH, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथे प्रकार का हार्मोन है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवें प्रकार का जो हार्मोन है LTH, LTH यानी कि लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। छठे प्रकार का हार्मोन है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के 6 हार्मोन होते हैं। इसी प्रकार से न्यूरोहाइपोफाइसिस के, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें से पहला हार्मोन है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन और दूसरे प्रकार का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब इन हार्मोन को हम क्रम से एक एक पढ़ेंगे। थैंक्स।